हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आपके अंदर इम्प्लांटेशन यानी गर्भ में बच्चा जब चिपकता है वो आपके पीरियड आने वाली डेट से पहले ही हो जाता है ये सारा प्रोसेस, और इस समय पर आपको पता भी नहीं होता है। ऐसे में कुछ गलतियां हम कर लेते हैं जिसके कारण गर्भ खराब हो जाता है। आप प्रेग्नेंट होने पर भी आपकी जो प्रेगनेंसी है उसके बाद खराब हो जाती है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, और ये काफी शुरुआती समय होता है। ऐसे में आपको लगता है कि आपको पीरियड आ गई हैं, बल्कि कई बार वो आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के कारण थोड़े बहुत उसमें क्लॉट्स भी आते हैं और पीरियड जैसा आपको आ जाता है। पीरियड मिस होने के 2 से 3 डे आपको हो जाते हैं। कई बार आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो आप कमेंट करते हैं कि मैम हमारे पीरियड मिस हो गए थे, 1-2 दिन ऊपर हो गया था, उसके बाद हमारे पीरियड आ गए हैं और उसमें छोटे मोटे जो हैं क्लॉट भी नजर आ रहे हैं। तो ये आपके पीरियड नहीं होते हैं, ये एक तरह का आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है, मिसकैरेज हो जाता है, जो कि काफी अर्ली स्टेज में हो जाता है, जिसे आप पीरियड समझ लेते हैं लेकिन पीरियड नहीं होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर प्रेगनेंसी हुई थी, इम्प्लांटेशन हुआ था, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए पीरियड डेट से पहले के जो 10 दिन होते हैं, यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद का जो समय होता है, या फिर पीरियड के 18 डेज के बाद का जो समय होता है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो। क्योंकि इस समय पर घर के कुछ कामकाजों और डेली लाइफ में कुछ मिस्टेक्स होने के कारण इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 गलतियां बताने वाली हूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जो आपका मिसकैरेज जो है कर देती हैं। ये गलतियां आपका इम्प्लांटेशन फेल होने के जो चांसेस को इंक्रीज कर देती हैं, ये गलतियां वो आपको नहीं करनी है। इससे क्या होगा, अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 18 डेज तक आपके अंदर कभी भी ओवुलेशन हो जाता है। कोई एक दिन नहीं होता है, हर महिला का डिफरेंट डेज पे ओवुलेशन होता है। किसी का पीरियड के 12th डे पे, किसी का 14th डे पे, किसी का 16th डे पे, किसी का 18 डे पे, लेकिन इन दिनों में आपका ओवुलेशन कभी भी हो जाता है। और ओवुलेशन महिला के अंदर होने के ठीक 6 से 7 दिन बाद महिला के अंदर गर्भ में भ्रूण चिपकता है, यानी इम्प्लांटेशन होता है। इसलिए पीरियड के 18वें दिन से पीरियड डेट तक आपको जो है केयरफुल रहना है। पहली गलती आपको जो नहीं करनी है, खास करके इस समय पर आपको ट्रेवल बिल्कुल नहीं करना है। आपको कहीं पे यात्रा करना अवॉइड करना है। वैसे तो डॉक्टर 3 मंथ के लिए ट्रेवल करना अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप प्लेन एरिया में ट्रेवल कर सकते हैं, बट उबड़ खाबड़ एरिया में, जंपी एरिया में, जहां पर खड्डे हो, तो ऐसे में बहुत तेज जंप लगने का डर होता है। अगर आप स्कूटी पर हैं या फिर बाइक पर हैं, खास करके बाइक और स्कूटी में बहुत ज्यादा जंप लगने का डर होता है। 4 व्हीलर्स पे हैं तो इतने ज्यादा जो है वो जंप नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप स्कूटी और बाइक में हैं तो बहुत तेज जंप लगने से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। यूट्रस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे भ्रूण अगर वहां पर चिपक भी रहा होगा तो उसका विकास अंदर अच्छे से ना हो पाने के कारण इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसलिए जंप लगने से आपको बचना है। नेक्स्ट है, इस समय आपको हैवी काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं जिससे आपके यूट्रस में प्रेशर पड़े, यानी आपके नाभि से नीचे वाले एरिया में प्रेशर तेज पड़े। तो ऐसे में आपके यूट्रस में बच्चा अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। तो भ्रूण जब अच्छे से चिपकेगा नहीं तो इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे में आपको हैवी काम जैसे वेट लिफ्टिंग, या फिर आप सामान जब रूम शिफ्ट कर रहे हैं, रेंट पे रहते हैं तो समय शिफ्टिंग का काम होता है, या फिर सिलेंडर आप उठाकर कहीं ले रहे हैं, या फिर आगे पीछे उसको धकेल रहे हैं तो भी प्रेशर पड़ता है, या फिर आप पानी से बड़ी बकेट को उठा रहे हैं, या फिर हाथ से ही आगे पीछे कर रहे हैं तो भी प्रेशर पड़ता है, या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इस कारण, या फिर आप बहुत अधिक जो है आटा गूंद रहे हैं बहुत तेज, और बहुत, अगर आप घर का हल्का फुल्का 4 से 5 लोगों का ही मेंबर्स का आटा गूंद रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा, जैसे घर में कोई फंक्शन है, तो आप 20 से 30 लोगों का आटा गूंद रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो भी आपके यूट्रस पे प्रेशर पड़ता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप आटा गूंद रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर देकर ना करें, बिल्कुल आराम से बैठकर आपको आटा गूंदना है। और यूट्रस में प्रेशर देने से आपको बचना है। और इस समय पर अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन में रहकर ही मेंटेन करना है, जो कि सेफ हो आपके लिए। और हार्ड एक्सरसाइज, रनिंग एक्स्ट्रा इस समय आपको अवॉइड करनी है।
नेक्स्ट मिस्टेक है, इस समय आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स, हेयर वॉश करने से खास करके इम्प्लांटेशन के टाइम में यानी पीरियड के 18 डेज से पीरियड डेट तक आपको हेयर वॉश करने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हेयर वॉश क्या करता है कि आपकी हेड को कोल्ड करेगा, और हेड का जो है आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है यूट्रस से। अगर हेड आपका कोल्ड हो जाएगा तो यूट्रस में एक टेम्परेचर सेट होता है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल होता है। लेकिन अगर आप इस समय हेयर वॉश कर देंगे तो वो यूट्रस का जो टेम्परेचर सेट होता है वो अप एंड डाउन हो जाता है, जिसके कारण आपका इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है क्योंकि हेयर वॉश ट्रिगर करता है पीरियड को, जिससे आपके पीरियड आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपकी पीरियड डेट होती है, अगर उससे ठीक आप 2 दिन पहले भी हेयर वॉश करते हैं तो आपके पीरियड जो 2 दिन बाद आने थे वो उसी डेट पर आ जाते हैं या फिर 1 दिन पहले आ जाते हैं आपके हेयर वॉश करने से। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इम्प्लांटेशन के डेज में आपको हेयर वॉश नहीं करना है। इम्प्लांटेशन के पहले के दिनों में आप हेयर वॉश कर सकते हैं कभी भी, लेकिन आपको इम्प्लांटेशन के डेज में हेयर वॉश नहीं करना है। अगर इन दिनों में हेयर वॉश करने से आपको कंसीव हो जाता है यानी आपकी पीरियड मिस हो जाती है तो आपको वेट करना है। अपने प्रेगनेंसी टेस्ट जब तक आपकी पॉजिटिव नहीं आती तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर सब कुछ हेल्दी है, बेबी हेल्दी है, तो उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। नेक्स्ट काम आपको जो है वो नहीं करना है वो है टी कॉफी। समय खाली पेट आपको अवॉइड करना है और दिन में सिर्फ एक बार ही आपको टी या कॉफी लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, खास करके इम्प्लांटेशन के टाइम पर। और इस समय आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो इससे आपके इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इस समय गुड हार्मोन जो है वो नहीं बन पाएगा। जो आपके प्रेग्नेंट होने के हार्मोन हैं उनमें भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जितना आप हैप्पी रहेंगे उतना आपके प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है वो भी अच्छे से लेवल में इंक्रीज हो पाएंगे, जिससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस और भी इंक्रीज हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।